नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। प्रगति महिमा 20 बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं बता दूं। दरअसल बड़ी खबर वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई आ रही है। आज पेश करेंगे संशोधन विधेयक। लोकसभा में दोपहर 12 बजे बिल को पेश किया जाएगा। तैयारी यही थी कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में लाया जाए, लेकिन ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि अगर इस हफ्ते की शुरुआत में नहीं तो इस पूरे हफ्ते में किसी भी दिन वक्फ संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश करेंगे वक्फ बिल। हालांकि इसको लेकर विपक्ष की ओर से कई सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठाया है। देखिए, बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बता दें कि समाजवादी पार्टी विरोध करते हुए नजर आएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध समाजवादी पार्टी करने वाली है। सदन में विधेयक का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार विपक्ष इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले भी आपने देखा था, जब खबर हमने आपको बताई थी कि विधेयक पेश किया जाएगा, उस दौरान भी इस विधेयक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, अखिलेश यादव हो, सभी लोगों की तरफ से टिप्पणी की जा रही थी और सभी लोग विरोध दर्ज करा रहे थे। आज वक्फ बोर्ड का संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, सदन में हम लोग जा रहे हैं और अगर जो संशोधन आवश्यक होगा उसको किया जाएगा। और सरकार के जो अहंकारी बिल और बजट आ रहे हैं जो जनता के हित में नहीं है, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। यानी आपका कहना है इस विधेयक का समाजवादी पार्टी विरोध करेगी? जी, विरोध करेगी और उसको जाते हैं अभी पार्लियामेंट, हम लोग अध्ययन करते हैं और दल का जो निर्देश होगा उस पर हम लोग करेंगे। लेकिन बीजेपी का तो साफ तौर से कहना है कि कोई भी विधेयक आए, कोई भी बिल आए, कोई भी नया चीज आए, विपक्ष का सीधा विरोध करती है। सीधा हम विरोध नहीं करते। जो जनहित के खिलाफ फैसले होंगे किसी भी बिल पर, उसके खिलाफ हम लोग हैं। और सरकार सुनना नहीं चाहती है, तो सरकार जब सुनेगी जनता की बात, जनता के हित की बात। देखिए, कानून अच्छी बात है, बिना कानून के भारत के संविधान के देश नहीं चल सकता। लेकिन किसी दुर्भावना से लाए गए विधेयक या जनहित के जो विधेयक जिस कानून बनने से जनता का अहित हो, ऐसे फैसलों का विरोध करना विपक्ष का काम है। लेकिन सत्ता का कहना है कि इससे तो मुसलमानों का ही फायदा होगा, जिस समुदाय के लिए बिल लेकर आया जा रहा है, और साथ ही इसमें महिलाओं को भी एक तरीके से जो जानकारी मिल रही है उनको भी भागीदारी मिलेगी। विधेयक तो कई लाने हैं, लेकिन ऐसे विधेयक जो प्रत्येक नागरिकों को हित दे, हम लोग उसके साथ हैं। प्रत्येक नागरिकों के साथ रहे, प्रत्येक नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाली हर कानून का हम लोग साथ देंगे। और जो कानून दुर्भावना से लाई जाए, किसी वर्ग विशेष को के खिलाफ लाई जाए या जनता में गलत मैसेज देने के लिए लिए जाए, राजनीतिकरण किया जाए, तो उसका तो विरोध हो। सुजाता का रुख कर लेते हैं। इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रही है विजय चौक से। सुजाता, आज बड़ा दिन, तैयारी इस हफ्ते की शुरुआत में ही थी, लेकिन इस हफ्ते के मिड में आते आते आखिर बिल पेश कर दिया जाएगा, संशोधन। बिल्कुल, देखिए, आज वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन से जुड़ा हुआ बिल लाना है, जिसमें करीब 40 से ज्यादा संशोधनों का प्रावधान रखा गया है। प्रमुख बात यह है, सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने भी ये कहा कि जो गरीब समुदाय के मुस्लिम हैं उनकी तरफ से लगातार इसकी मांग की जा रही थी। और अब इन संशोधनों में जो मुख्य बात है वो ये कि पहले तो महिलाओं को जो संपत्ति का अधिकार है वो दिलाना है, गैर मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल कराना है, जो कलेक्टर हैं वो सर्वे करा सकते हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट की शरण में जाया जा सकता है। क्योंकि जो 1995 का 2013 का जो एक्ट है उसके तहत असीमित शक्तियां दे दी गई थी, और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अगर किसी संपत्ति को आप आर्बिट्रेरी घोषित कर दें कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और उसकी कोई सुनवाई ना हो, कहीं इसकी सुनवाई ना हो सके, तो ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ी समस्या है। खासतौर पर मुस्लिम, जो गरीब मुस्लिम है उनके लिए ये भी प्रावधान किया गया है। जो आगाखारी और बोहरा मुस्लिम है उनके लिए अलग से
बोर्ड बनाया जाए, जहां पर अभी बोर्ड नहीं है वहां पर भी इस तरह के बोर्ड स्थापित किए जाए, सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको भी लागू किया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि ये मामला धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक भी है, क्योंकि जो कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया ब्लॉक के, उनके लिए मुस्लिमों का वोट बहुत महत्वपूर्ण है और उनका कोई मुद्दा होगा तो जाहिर तौर पर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो इसका विरोध करती है। विपक्ष की कोशिश ये है कि जब इसे सदन में पेश किया जाए तो उसको फिर स्थायी समिति में भेजने का दबाव बनाया जाए, ताकि ये मामला कुछ दिनों तक टल जाएगा, क्योंकि उस पर फिर लंबे समय तक विचार किया जाएगा। स्थायी समिति में जो एक बैठक हुई थी इस बात को लेकर, उसमें भी विपक्ष की तरफ से ये मांग रखी गई थी। तो आपको ये बता दें कि समस्या पैदा कैसे होती है। ज्यादा समस्या बढ़ी है 2013 में, जिस तरह से अमेंडमेंट किया गया था और शक्तियों को असीमित कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी संपत्तियां थी जो डिस्प्यूटेड थी, बहुत से ऐसे परिवार थे, खासतौर पर जो तलाकशुदा महिलाएं थी और जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी उन पर वो लड़ नहीं सकते थे। अब जाहिर तौर पर अगर इस देश में एक तरह का कानून है, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके पास बहुत सारे जो है और यहाँ पूरे मामले में धार्मिक तो है ही, लेकिन सियासत भी देखने को सुजाता मिल रहे हैं। नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आज मोदी सरकार पेश करेगी, तो दूसरी ओर मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां सपा ने भी अब विरोध का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो भी इस पर विरोध जताने वाली है। पूरे मामले में क्या कुछ संशोधन की बात कही जा रही है, कौन सी वो प्रॉपर्टी होंगी, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए। भारतीय जनता पार्टी जो जनता के हित में जो निर्णय करती है उसको लागू करती है। सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव का इरादा जाहिर कर दिया है। आज लोकसभा में वक्फ कानून में बदलाव का बिल पेश होने वाला है। वैसे भी मोदी सरकार के लिए अगस्त बड़े फैसलों वाला महीना रहा है। आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर बनवाना, मोदी सरकार ने ये दोनों बड़े फैसले इसी महीने में किए। एक बार फिर से ये रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए अब वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी है। उम्मीदों के मुताबिक सियासत छिड़ना वाजिब था, हो भी ऐसा ही रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोदी विरोधी खड़े हो गए हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। सरकार को भी पहले से ही सियासी संग्राम का एहसास था, इसलिए सरकार ने इस पर पूरा होमवर्क किया। सरकार ने पिछले 2 महीने में करीब 70 बैठकें की। बैठकों में वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों से बात की गई, मुस्लिम जमात के बुद्धिजीवियों से भी राय मशवरा किया गया। संकेत ये है कि सरकार ने अपने सहयोगियों को भी साथ लिया है। बावजूद इसके संसद में सहमति नहीं बनी तो बिल संयुक्त समिति में भेजा जा सकता है, लेकिन अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं, बड़े और कड़े फैसले पर अमल करने वाली है। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। यानी बदलाव की शुरुआत विरोधियों को रास नहीं आ रहा, जिसे रोकने के लिए साजिशें भी शुरू हो चुकी हैं। जिन मुसलमानों के वोटों की फसल काटने के लिए इंडिया अलायंस वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध कर रहा है, उन्हीं मुसलमानों के बड़े संगठन सरकार के साथ आ चुके हैं। इमाम एसोसिएशन और सूफी काउंसिल ने कह दिया अब वो वक्त आ चुका है जब वक्फ में बदलाव जरूरी है। हालांकि मैदान में मोदी विरोधी धर्मगुरु अभी भी मौजूद हैं। सरकार के सामने समय अनुसार
अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमानों में इस मुद्दे पर दो फाड़ हो गई है और विपक्ष क्यों इसे हिंदू मुसलमान का रंग दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,